और अब तमाम खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश बघेल को कक्का के नाम से जाना जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। बालोदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुरूर और जगन्नाथपुर में आम जनता से मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं की सुनवाई के साथ साथ शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में उनसे फीडबैक लिया। सीएम ने राज्य के 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने की घोषणा की। प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस बात का भी नागरिकों के द्वारा और साथ ही यहाँ अनेक समाजों के द्वारा भी स्वागत किया गया। अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं के बारे में जिन्होंने लाभ उठाया है वो सारे हितग्राही अपनी अपनी बात रखे और अपना अनुभव भी साझा किए। बहुत खुशी व्यक्त की है और सभी किसानों को, सभी हमारे भूमि श्रमिक न्याय योजना के लाभार्थियों को। मुख्यमंत्री हमारे गुरूर नगर पंचायत में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे। हमारे प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जो जनताओं से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं और जनताओं का जो भी मांग है, जो भी समस्या है, वो जनताओं से रूबरू होके डायरेक्ट मुलाकात करके डायरेक्ट बात कर रहे हैं। जो भी जनताओं का समस्या है उसका त्वरित निराकरण कर रहे हैं और जो भी मांग है हमारे बालोद विधानसभा का उसको भी विधायक के माध्यम से उसको पूरा करने का आश्वासन दिया जाए। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर कांग्रेस का फोकस है। 2023 जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की शिकायतें और सुझाव पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकट चाहने वालों की संख्या बहुत होती है। 2018 में भी टिकट चाहने वालों की संख्या बहुत थी। सबको मालूम है कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा। हम सभी सीटों के ऊपर जा रहे हैं, हारे हुए भी और जीते हुए भी। अब 71 सीटों पे हमारे एमएलए हैं तो उन पे भी जा रहे हैं और जो बाकी 19 यहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं और जाके संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ता से जान के कोशिश कर रहे हैं कि क्या शिकायतें हैं, क्या होना चाहिए, 2023 को जीतने के लिए क्या हमको करना चाहिए, क्या सुझाव है। तो यही सब सिलसिला चलता है। बिलासपुर का रुख करेंगे जहां मिशन 2023 को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस के दिग्गज जीत वाली सीटों के साथ हारी हुई सीटों को जीतने के लिए मंथन कर रहे हैं। इसके लिए एआईसीसी के दिग्गज जिलावार दौरा कर कार्यकर्ताओं की नब्ज टोल रहे हैं। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। बिलासपुर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। सत्ता और संगठन की उपेक्षा से कार्यकर्ता नाराज हैं। पीएल पुनिया ने कहा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं बल्कि उन्हें अपनी बात कहने का हक है। सत्ता और संगठन मिलकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर रहे हैं। अधिकांश घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी जो घोषणा पत्र है वो 5 साल के लिए होता है। अभी साल भर बाकी है और बहुत सी चीज़ें प्रोसेस में रहती हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का बहुत अच्छा है। घोषणा पत्र में दिए गए बिंदुओं को पूरी तरह से लागू करने में बहुत भारी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आरंभ हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत जगदलपुर के शहीद स्मारक में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता विभाग के माध्यम से स्वच्छता अभियान चला रही थी। स्वच्छता अभियान के उपरांत गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सेवा पखवाड़ा के प्रभारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में कई स्थानों पर व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा और स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। और कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू प्रभावित वार्डों में रोकथाम के लिए अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले पखवाड़े में जिन वार्ड्स में 5 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं
वहां 10-10 लोगों का दल गठित करें जो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक घर घर में जाकर लार्वा के स्रोतों को नष्ट करने का कार्य करें। बाकी दिनों में ये दल अन्य वार्डों में जाकर डेंगू लार्वा के स्रोतों को नष्ट करने का कार्य करेगा। उन्होंने इस कार्य में जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवकों की सहायता लेने के निर्देश भी दिए। बस्तर जिले के ग्राम सालेपाल में बिजली ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को मेहनताना नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत तोकापाल ब्लॉक के ग्राम सालेपाल और तुम्पानी के बीच विद्युत लाइन का विस्तार किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली के खंभे, मीटर और विद्युत तार बिछाने का काम किया, लेकिन उनका मेहनताना नहीं दिया गया। साल 2019 में ठेकेदार ने ग्रामीणों से काम करवाया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इन ग्रामीणों का भुगतान नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत श्रमिक यूनियन से की है। हम लोग काम किए हैं सालेपाल तुम्पानी पंचायत में 2019 में। वो अभी तक पैसा नहीं मिला, घुमा रहा है ठेकेदार। गड्ढा खोदे हैं, वहीं पूरा खम्बा उठा है, वायर खींचे हैं, सब काम किए हैं। 2 साल हो रहा है, उतना तो घुमा रहा है ठेकेदार, पैसा नहीं दे रहा है हमको। हमारा मांग पूरा होना चाहिए। आज मजदूरी भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत तोकापाल ब्लॉक के तुम्पानी सालेपाल 2 के इन्होंने 2018-19 में पंचायत में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो भी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत एक गांव में विद्युत विभाग का काम ठेकेदार द्वारा कराया गया। उस संबंध में लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी संबंधित ठेकेदार इनको कराए गए काम का मजदूरी भुगतान नहीं दिया गया। उस संबंध में इन्होंने छत्तीसगढ़ कर्मकार श्रमिक संघ को एक लिखित शिकायत दिए हैं कि हमको भुगतान नहीं हुआ है। कोरबा का रुख करेंगे, जहां पर बांकी मोगरा थाना क्षेत्र स्थित खोलार नाले में 17 साल का नाबालिग गया हुआ था। इसी दौरान पैर फिसलने से तेज बहाव में बह गया। नदी में नहा रहे लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक नाबालिग बहकर काफी दूर जा चुका था। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। थाना बांकी मोगरा में 18 तारीख के आसपास उसमें एक 16 वर्षीय एक बालक था जो नदी में डूब गया था, जिसमें लगातार इसमें बांकी मोगरा की टीम और SDRF और साथ में नगर सेना की टीम लगातार इसमें कोशिश जारी की हुई थी। इसमें बालक की डेड बॉडी रिकवर हुई है और मर्ग कायमी करने के पश्चात इसमें आगे की जाँच की जाएगी। भगवान विश्वकर्मा विसर्जन के दौरान नहर में बहे जेई का शव मिल गया। रविवार को देर शाम भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन करने गए विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री हुनेन्द्र कंवर लापता हो गए थे। सोमवार को तलाशी के दौरान उनका शव जिला के नगरदा थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर से बरामद हुआ। हुनेन्द्र सिंह व्यक्ति जो कि CSEB में इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे, ग्राम झलका के पास नहर है, वहाँ पर ये जो है विश्वकर्मा विसर्जन के लिए गए हुए थे और अचानक नहर में फिसल जाने से वो नहर में गिर गया और वो डूब गए थे। जिसकी सूचना मिलने पर यह होमगार्ड टीम के जो रेस्क्यू टीम है और बिलासपुर के SDRF टीम है, दोनों को लेकर के मैं स्वयं इस वार्ड पर पहुंचा हूं और उसको ढूंढते ढूंढते आज ये जिला जांजगीर के बुढ़ानपुर गांव में साइफन के आगे जो है डेड बॉडी दिखा और डेड बॉडी को बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। और नारायणपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त BDS टीम ने 12 किलो वजनी एक नगपाइप ID बम बरामद किया। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के आदेश के मुताबिक पुलिस के जवान आकाबेड़ा रोड में डिमाइनिंग के लिए निकले थे। इस दौरान मुख्य मार्ग के पुलिया के किनारे से एक नाग ID बम बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद ID को नष्ट कर दिया गया।
और कोंडागांव जिले के 17 गांव के सरपंच और ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात कर अपनी परेशानियां जाहिर की। ग्रामीणों के मुताबिक वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किए 6 से 7 साल हो चुके हैं। हमारे गांव के हर किसान के खेतों का सर्वे सीमा किया जा चुका है, मगर आज तक कंप्यूटर में अपडेट नहीं किया गया। इससे नक्शा खसरा आदि कामों में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम लोग क्या है, गांववासी जो ऐसा है कि कभी फॉरेस्ट विभाग में जाते हैं तो फॉरेस्ट वाले हमको नक्शा बना के नहीं देते हैं, कभी राजस्व में जाते हैं बेचते हैं तो वहाँ बोलते हैं हमारे पास नक्शा भेजा ही नहीं है, फॉरेस्ट विभाग एक बोल रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं, 8 साल से परेशान हो रहे हैं। आज होगा कल होगा, अब कितना दिन तक किसान लोग, अभी तक ना कई लोग किसान कर्जा नहीं ले पा रहे हैं। किन लोग, कुछ लोगों का जो हाय प्रमाण पत्र बनाना है बच्चे लोगों का पढ़ाई के लिए, उसमें भी हम लोग पिछड़ रहे हैं, हाय बन नहीं पा रहा है। तो राजस्व में जा रहे हैं तो तुम लोगों का नहीं हो पाएगा, ये सभी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार ने जिला कार्यालय में जनसुनवाई की। कलेक्टर ने नई पहल शुरू करते हुए तहसीलों में जाकर जनसुनवाई लेने का निर्णय लिया। तहसील गोहद जनसुनवाई में तहसील स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहे। और उज्जैन का रुख करेंगे, जहां पर पीपली गांव में वेयरहाउस में रखी हुई सैकड़ों गेहूं की बोरियां चोरी कर लिए गए। तकरीबन 240 कुंतल गेहूं की बोरी की चोरी हुई है। इसकी कीमत लाखों बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 6 से ज़्यादा चोरों को गिरफ्तार किया है और गेहूं जब्त कर लिया। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच रहे हैं। महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उज्जैन आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालातों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और 2 अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड कर दिया। झाबुआ एसपी ने छात्रों से बदसलूकी की और बदतमीजी की थी। सीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, एसपी को सस्पेंड कर दिया। आज सवेरे मुझे जानकारी मिली थी कि तत्कालीन झाबुआ एसपी ने मेरे भांजों ने कुछ मांग की थी, बच्चों ने कुछ मांग की थी, तो उनको अपशब्द बोले थे। मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे और सवेरे ही मैंने जांच के आदेश दिए थे कि वास्तव में क्या ये उनकी आवाज है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ये एसपी तत्कालीन झाबुआ की ही आवाज थी। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। प्रदेश में कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव न होने का विरोध अंबिकापुर शहर में देखने को मिला। आज छात्र संघ ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि पिछले 5-6 सालों से छात्र संघ चुनाव न होने से युवा छात्रों में खासी नाराजगी है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष प्रणाली छात्र संघ चुनाव की मांग करते हुए अंबिकापुर पीजी कॉलेज के सामने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। हम लोग प्रदेश सरकार के द्वारा युवा नेतृत्व को कुचलने के प्रयास किया जा रहा है। माननीय उमेश पटेल जी का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। इनके द्वारा विगत 1 माह पहले ये बोला गया था कि हम लोग छात्र संगठन चुनाव कराएंगे। उनके द्वारा छात्र संगठन चुनाव अभी बोला गया कि हम छात्र संगठन चुनाव नहीं कराएंगे। इसी के विरोध में आज हमने उनका पुतला दहन किया। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय
उमेश पटेल जी के द्वारा युवा नेतृत्व को कुचलने और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने इसी के लिए आज पुतला दहन किया है और हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव अवश्य हो और युवा नेतृत्व को मौका मिले। दमोह का रुख करेंगे जहां पर पथरिया थाना पुलिस अपनी मनमानी और तानाशाही के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। आए दिन एफआईआर की मांग को लेकर यहां चक्का जाम होना आम बात है। इसी कड़ी में एक बार फिर एक युवक की मौत बाद उसके परिजनों को एफआईआर की मांग को लेकर शव को चौराहे पर रखो घंटों चक्का जाम किया गया, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक डीआर टेनीवार के द्वारा कोई भी कार्रवाई थाना प्रभारी पथरिया के विरोध में नहीं की जाती। मंगलवार को एक युवक का शव पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरी के खेत में मिला था। और खंडवा का रुख करेंगे जहां पर खालवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जामनिया कला में लगातार ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की जा रही है। ग्रामीणों की समस्या सुनने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊके और अन्य कर्मचारी पहुंचे। ग्रामीण शिकायत कार्यकर्ताओं की समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत में शिकायत कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी समस्याएं खालवा सीईओ को बताई।